तो ये प्रिकॉशन हमें लेनी है कि जो ड्राइवर सेल ई इस सर्किट में इस्तेमाल किया गया है उसका ईएमएफ E1 और E2 दोनों प्राइमरी सेल्स जिनके ईएमएफ कंपेयर करने हैं उनके ईएमएफ से ज़्यादा हो। और दूसरा, सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ जहाँ हमने वायर्स कनेक्ट किए हुए कोई भी पॉइंट लूजली कनेक्टेड ना हो। ऐसा करने के बाद गैल्वेनोमीटर दो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स नोट करें। हमारे पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ है 400 सेंटीमीटर, अर्थात नंबर ऑफ वायर्स ऑन पोटेंशियोमीटर बोर्ड इज 4। रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर फॉर ऑब्जर्विंग ईएमएफ ऑफ बैटरी एंड सेल, दिस इज 10 वोल्ट। इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट है 0.2 वोल्ट। ड्राइवर सेल E और प्राइमरी सेल्स E1 E2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हमने वोल्ट मीटर से मेजर किया है उसकी वैल्यूज़ नोट कर लें, स्क्रीन पे दिखाई गई है। E1 और E2। इस ऑब्जर्वेशन टेबल को देखें, आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई ऑब्जर्वेशन टेबल ये आपको उन ऑब्जर्वेशन से फिल करनी है जो आप इस एक्सपेरिमेंट के दौरान लेंगे। पहली बैलेंसिंग लेंथ, जब आप लेक्लांची सेल E1 को कनेक्ट सर्किट में करते हैं, इस बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू ये पॉइंट गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन को शो करता है, अर्थात हमारा सेल E1 इस लेंथ के ऊपर बैलेंस्ड है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को देखें, क्योंकि ये नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। टू वे की से A और C के बीच लगाई गए इस की को रिमूव करें और अब इसे B और C के बीच इंसर्ट कर दें। इस तरह से डैनियल सेल सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गई है और पहली लेक्लांची सेल सर्किट से बाहर हो चुकी है। जॉकी की सहायता से एक बार फिर डैनियल सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ सर्च करते हैं। इस पॉइंट पर डैनियल सेल का ईएमएफ E2 पोटेंशियोमीटर की इस लेंथ से बैलेंस हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन देखें, ये इस केस का नल पॉइंट है। L1 और L2 की ये दोनों वैल्यूज़ स्क्रीन पर अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल को देखें। फर्स्ट एंट्री
इस टेबल में E1 के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ की है, जिसे L1 से शो किया गया है। सेकेंड एंट्री E2 के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ L2 की है। थर्ड कॉलम में इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके दिखाया गया है। ये रेशो है E1 और E2 का, जो L1/L2 की फॉर्म में है। ये आपकी एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के इन्हीं स्टेप्स को हमें 3 या 4 बार दोहराना है। इसके लिए रिहोस्टेट को किसी दूसरी पोजीशन में, इसका जो वेरिएबल पॉइंट है उसे स्लाइड कराएं और स्लाइड करा के किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर स्टेबल कर दें। इससे फर्स्ट सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज जाएगी और हम एक दूसरी ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन एंट्रीज़ को सीरियल नंबर 2 में, अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के सीरियल नंबर 2 में एंटर करें। ये एक नई लेंथ L1 होगी जो E1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, L2 जो डेनियल सेल की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है, और एक नया रेशो E1/E2। इसी तरह से रियोस्टेट की 3 या 4 नई पोजीशंस पे हमारे पास 3 या 4 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के सेट हमें प्राप्त हो जाते हैं। इनका मीन आखिरी कॉलम में दिखाया गया है। ये E1 और E2 के रेशो अर्थात E1/E2 की मीन वैल्यू होगी। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले और परफॉर्म करने के दौरान हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहली प्रिकॉशन है, एंश्योर दैट EMF ऑफ बैटरी E is greater than E1 and E2 of the cells. The second precaution is the wires of the potentiometer should be thoroughly cleaned. The third is all the positive terminals should be connected at one point. The next is the current should not pass for a long time to avoid any heating of wires and resulting change of resistance. इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। सोर्स सेल के पास लगी हुई ये की ये इंश्योर करेगी कि जिस समय आपको रीडिंग लेनी हो केवल उसी समय इस की को इंसर्ट किया जाए और तुरंत इसे रिमूव कर दें, क्योंकि ये इस सर्किट में कॉन्टिन्यूअस करंट भेज सकती है, जिससे हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर में चेंज। द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज द रिहोस्टेट यूज्ड मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 ohm so that its resistance should be less than that of potentiometer wire. Next precaution है, the length of wire should always be measured from the end A of wire where all the positive terminals are connected. आप देखें पोटेंशियोमीटर में ये पॉइंट A था कि हमने पहले भी नोट किया है। वायर की जो भी लेंथ मेजर की जाए इसी टर्मिनल A से स्टार्ट करके इस स्केल के अलोंग बढ़ते हुए ऑर्डर में हो। नेक्स्ट, द बैलेंस पॉइंट्स should always be obtained at large distances from the end A. हमारे पास 4 वायर का पोटेंशियोमीटर है और जैसा कि हमने देखा अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन चारों वायर्स में से बैलेंसिंग लेंथ ऑलमोस्ट फोर्थ वायर के किसी लेंथ पर, फोर्थ वायर की इस लेंथ के किसी पॉइंट पर मिलती है।
जो कि एक सही स्थिति है, बिकॉज दिस पॉइंट इज एट वेरी लास्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए। नेक्स्ट, jockey should not be pressed too hard on the wire, otherwise the diameter of wire may not remain uniform. Also, do not press the jockey on the wire while sliding it. ये प्रिकॉशन बहुत ध्यान रखने की है, क्योंकि जॉकी को नल पॉइंट सर्च करते समय बार बार वायर के ऊपर टच भी कराना पड़ता है, और नल पॉइंट न मिलने की स्थिति में ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना होता है। इस स्थिति में ये प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जॉकी इस वायर पे प्रेस करते हुए स्लाइड ना हो, या किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इतना प्रेशर ना हो कि वो उसके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दे, क्योंकि इससे उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू और पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं रह पाएंगे। अगली प्रिकॉशन जो हम देख रहे हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस की है कि यदि पोटेंशियोमीटर का ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें, जॉकी को ए और बी पॉइंट्स पर टच कराने के बाद डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में एक ही साइड हो, तो ये एक्सपेरिमेंट की एक एरर है। इसे चेक करें। इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, सर्किट में कहीं कोई लूज कनेक्शन है। दूसरा, ईएमएफ ई जो ड्राइवर सेल का ईएमएफ है, उसकी वैल्यू 2 प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ से कम है। और तीसरी वजह जो इसकी हो सकती है वो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स सेल के रॉन्गली कनेक्ट हों। इन तीनों पॉइंटों को चेक करके हम डिफ्लेक्शन को कंफर्टेबली दोनों साइड पा सकते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ एरर। फर्स्ट, पोटेंशियोमीटर वायर may not be having uniform cross section throughout. ऐसा हो सकता है कि उस पोटेंशियोमीटर को जिसे हम इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस यूज़ की वजह से उसका वायर अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ना हो। हम ऐसे पोटेंशियोमीटर को अवॉइड करें जिसका वायर थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ना हो, क्योंकि ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2, हीटिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर में इंट्रोड्यूस सम एरर। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यदि पोटेंशियोमीटर वायर में कॉन्टिन्यूसली एक लंबे समय के लिए करंट पास की जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर अपना रेजिस्टेंस चेंज कर लेगा और ये एक गलत रीडिंग देगा। थर्ड, द ईएमएफ ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी producing fall of potential wire may not be constant. Fourth, resistances at the ends of wire of the potentiometer wire may not be negligible. ये वो पॉइंट है जिसमें यह बताया गया है कि वो सभी वायर्स और कनेक्शंस जिन्हें यहाँ पे नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मान लिया गया है, हो सकता है कि वो रेजिस्टेंसेस नेग्लिजिबल ना हो, तो उनका इफ़ेक्ट भी रीडिंग में दिखाई देगा। सोर्सेज ऑफ एरर के बाद हमारे इस एक्सपेरिमेंट का आखिरी स्टेप, हम इस रिज़ल्ट को अपनी नोटबुक में नोट करें कि इस एक्सपेरिमेंट में द रेशो ऑफ ईएमएफ्स ऑफ द 2 प्राइमरी सेल्स, दैट इज़ लेक्लांची एंड डैनियल, इज़ E1 upon E2. दिस इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ 2 बैलेंसिंग लेंथ L1 upon L2. E1 upon E2 की ये वैल्यू 1.35 और 1.55 के रेंज में लाई करती है, जैसा कि आप अपनी रीडिंग से देख रहे हैं। ये एक सही रिजल्ट है। धन्यवाद।